मत्ती की पुस्तक के हमारे इस अध्ययन में आपका स्वागत है। जब आप यीशु के जीवन और शिक्षाओं का अध्ययन करते हैं तो एक बात जो सबसे पहले सामने आती है वह यह है कि वे सबसे अनपेक्षित बातों को कैसे करते और कहते हैं। जब आप सोचते हैं कि वे कोई बात ऐसी कहेंगे तो वे ठीक उसके विपरीत कुछ कहते हैं। आज हम कुछ ऐसे अवसरों को देखने जा रहे हैं जब यीशु अपनी शिक्षाओं से हमें आश्चर्यचकित करते हैं। यीशु की कुछ सबसे आश्चर्यजनक शिक्षाएं उन कहानियों या दृष्टांतों से निकलती हैं जो वे बताते हैं। जब यीशु इन दृष्टांतों को बताते हैं तो वे दो बातों को पूरा करते हैं। सबसे पहले वह कठिन धारणाओं को उन बातों से जोड़कर दिखाते हैं जिन्हें हर कोई जानता है। उनकी कहानियों में आम लोग जैसे किसान, खेत मजदूर आदि शामिल होते हैं, परंतु साथ ही दृष्टांत उन लोगों से गहरे सत्य छिपाते हैं जो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आज हम जो पहला दृष्टांत पढ़ेंगे वह है दाख की बारी के मजदूरों के दृष्टांत, जो मत्ती अध्याय 20 1 से 6 में पाया जाता है। यह दृष्टांत एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो सुबह 6 बजे बाहर जाता है और लोगों को अपनी दाख की बारी में काम पर रखता है। वह उन्हें 1 दिनार पर रखता है जो 1 दिन की मजदूरी होती है। वह उन्हें यह मजदूरी देने के लिए तैयार रहता है यदि वे उसके दाख की बारी में पूरे दिन काम करेंगे, अर्थात शाम के 6 बजे तक। वह सुबह 10 बजे फिर से निकल जाता है और वही काम करता है। वह इसे फिर दोपहर में और फिर दोपहर के मध्य में करता है। 5 बजे वह कुछ लोगों को खड़ा देखता है और कहता है, तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो? वे जवाब देते हैं, किसी ने हमें काम पर नहीं रखा है। तब दाख की बारी का स्वामी कहता है कि यदि तुम मेरी दाख की बारी में 1 दिनार पर काम करोगे तो मैं तुम्हें भी काम पर रखूंगा। वे सहमत होते हैं और वे दाख की बारी में अन्य मजदूरों के साथ शामिल हो जाते हैं। 6 बजे काम बंद हो जाता है और कर्मचारी मजदूरी लेने के लिए क्रम में खड़े हो जाते हैं। उन सभी को 1 दिनार मिलता है। जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक दाख की बारी में काम करने वाले कर्मचारी उस समय परेशान हो जाते हैं जब वे उन लोगों को देखते हैं जिन्होंने केवल 1 घंटे काम किया था और उन्हें समान मजदूरी मिल रही थी। वे मालिक से शिकायत करते हैं, लेकिन वह उन्हें जवाब देता है जैसा कि मत्ती अध्याय 20 13 से 15 में लिखा है, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार ना ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? वे बड़बड़ाने वाले कार्यकर्ताओं को सीधा कर देते हैं। तो इस दृष्टांत में यीशु क्या सबक सिखा रहे हैं? वह वचन 16 में अपने संदेश का सार प्रस्तुत करते हैं, जब वे कहते हैं, इस प्रकार जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर का राज्य आपकी अपेक्षा के अनुरूप कार्य नहीं करता है। हम में से कुछ इस कहानी पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं क्योंकि हम श्रमिकों की शिकायतों से सहमत होते हैं। यह न्याय उचित नहीं लगता है। हम चाहते हैं कि पहला पहला हो और आखिरी आखिरी। हमें लगता है कि यह एक गंभीर पाप है जब कोई क्रम को सामने से तोड़ता है, या जब किसी रेस्तरां में किसी को पहले खाना मिल जाता है, तब जब हम उससे अधिक लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। लेकिन यीशु कहते हैं, आप ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि आपके साथ लालच और ईर्ष्या की समस्या है। यह इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे यीशु हमें एक अप्रत्याशित सबक सिखाते हैं। इस दृष्टांत द्वारा बड़े सत्यों में से एक को उदाहरण के साथ स्पष्ट किया गया है, जिसे हम मृत्युशैया का पश्चाताप कहते हैं। आप देखिए, यह स्वर्ग के राज्य के बारे में एक दृष्टांत है। वास्तव में कहानी यह नहीं है कि खेत के मालिकों को अपने श्रमिकों को मजदूरी कैसे देनी चाहिए। ऐसे लोग हैं जो छोटी आयु में विश्वास करते हैं और राज्य में प्रवेश करते हैं। वे जीवन भर कड़ी मेहनत करते हैं और वे स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। फिर ऐसे लोग भी हैं जो अपनी मृत्युशैया पर उद्धार पाते हैं। शायद वे अपना पूरा जीवन पाप और स्वार्थ में व्यतीत करते हैं, तभी मृत्यु से पहले अंतिम क्षण में ही वे पश्चाताप करते हैं। ये लोग मर जाते हैं और स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। दाख की बारी के मजदूरों का दृष्टांत हमें दिखाता है कि स्वर्ग का राज्य जो सबसे बाद में आता है उसे वैसे ही स्वीकार करेगा जैसे वह एक जल्दी आने वाले को स्वीकार करता है। हम इस सिद्धांत का एक महान उदाहरण देखते हैं जब यीशु क्रूस पर एक चोर के साथ लटके हुए हैं। चोर लूका अध्याय 23:42 में यीशु की ओर मुड़ता है और कहता है, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। वह मृत्युशैया पश्चाताप का अनुभव करता है। यीशु जवाब दे सकते थे और कह सकते थे, तुम्हारे पास पश्चाताप करने के लिए पूरा जीवन था और अब बहुत देर हो चुकी है।
लेकिन इसके बजाय यीशु अनपेक्षित कार्य करते हैं और लूका अध्याय 23:43 में उसे यह कहते हुए उत्तर देते हैं, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यीशु इस चोर को बताते हैं कि उसके पश्चाताप और मसीह पर उसके विश्वास ने उसे बचा लिया है। जब वह मरेगा तो वह यीशु के साथ स्वर्ग में जाएगा। वह स्वर्ग में उस मनुष्य के ही समान होगा जिसने अपना पूरा जीवन एक विश्वासी के रूप में यीशु के पीछे चलने और भले कामों में व्यतीत किया है। पश्चाताप करने और उद्धार के लिए कभी देर नहीं होती है। अब यीशु के अनपेक्षित दृष्टांत में यही एकमात्र सबक नहीं है जिसे सीखा जा सकता है। जब वे कहते हैं पिछले पहले होंगे, तो वे हमें अपने राज्य का एक महान सिद्धांत बता रहे हैं। इस सिद्धांत को बेहतर रूप से समझने के लिए आइए देखें कि यीशु एक अन्य अवसर पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। इस बार कहानी यीशु और उनके दो चेलों याकूब और यूहन्ना की मां के बीच एक चर्चा से निकलती है। यह महत्वाकांक्षी मां यीशु के पास एक विशेष अनुरोध के साथ आती है। वह चाहती है कि यीशु उसके पुत्रों को अपने राज्य में अधिकार के पद दें। वह मत्ती अध्याय 20:21 में यीशु से पूछती है, यह वचन दे कि मेरे ये दो पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। क्या साहसिक अनुरोध है। वह चाहती है कि उसके पुत्रों को स्वयं यीशु के बाद पूरे राज्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो। अब आश्चर्यजनक रूप से यीशु उसे डांट नहीं देते हैं। वे ना तो उसके अनुरोध को स्वीकार करते हैं, ना ही इनकार करते हैं, लेकिन वे इस अवसर का लाभ अपने चेलों की इस गलतफहमी को दूर करने के लिए उठाते हैं कि राज्य में अधिकार कैसा दिखता है। आप देखिए, जैसे ही याकूब और यूहन्ना की मां ने उनसे अनुरोध किया, अन्य 10 चेले क्रोधित हो गए। वे अधिकार का पद चाहते हैं और वे इन युवा भाइयों पर नाराज हो जाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं उन्हें बाकी लोगों से अधिक ऊंचा पद दिया जाना चाहिए। हालांकि यीशु उन सभी को उनके स्थान पर रखते हैं क्योंकि वे उन्हें राज्य के नेतृत्व में एक महान सबक सिखा रहे हैं। मत्ती अध्याय 20:25-28 में यीशु कहते हैं, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। इस भाग में यीशु हमें सिखाते हैं कि उनके राज्य में महान होने का एकमात्र तरीका सेवा करना है। यीशु स्वयं इस सबक का सबसे बड़ा उदाहरण है। संसार इस बात को महत्व देता है कि कौन अधिक धनी, अधिक शिक्षित, अधिक शक्तिशाली या अधिक आकर्षित है। इस संसार के लोगों के लिए यही महत्वपूर्ण है। वे स्वयं को इसी आधार पर क्रम में रखते हैं कि वे अगले व्यक्ति से आगे हैं या पीछे हैं। मेरे पास तुमसे ज्यादा है इसलिए मैं बेहतर हूं। यह एक दुखद खेल है और यीशु कहते हैं कि हमें आपस में यह खेल नहीं खेलना चाहिए। यह उनके राज्य का तरीका नहीं है। यीशु सेवा को महत्व देते हैं। जो दूसरों को सबसे पहले रखता है और खुद को आखिरी में रखता है, वही है जिसे यीशु कहते हैं कि वह सबसे महान है। यीशु हमारी अपेक्षाओं को पूरी तरह से बदल देते हैं। अब आइए हम अपना शेष समय एक बार और यह देखने में व्यतीत करें जब यीशु ठीक उसके विपरीत करते हैं जो आप सोचते हैं कि वे करेंगे। यह पाम संडे की घटना है जब यीशु एक गधे पर सवार होकर यरूशलेम में विजयी प्रवेश करते हैं। यीशु मसीहा है जिनकी प्रतिज्ञा बहुत पहले से की गई थी, जो अत्याचारियों को उखाड़ फेंकेंगे और अपने अनंत राज्य की स्थापना करेंगे। कम से कम पहली सदी में हर कोई यही अपेक्षा करता है, लेकिन यीशु एक विजयी सांसारिक राजा के रूप में नहीं आते हैं। वे शहर में परेड नहीं करते हैं और औपचारिक रूप से रोम के शासकों को अपनी साख नहीं प्रस्तुत करते हैं। उन्हें संसार की राजनीतिक ताकत की कोई परवाह नहीं है। इसके विपरीत वे अनपेक्षित रूप से कहीं चले जाते हैं। वे विश्व की आध्यात्मिक राजधानी यरूशलेम में जाते हैं और धर्म गुरुओं के सामने अपनी साख प्रस्तुत करते हैं। देखें कि यीशु के आने पर मत्ती अध्याय 21 में यीशु क्या करते हैं। आप में से अधिकांश लोग उस घटना से परिचित हैं जहां यीशु गधे पर सवार होकर शहर में जाते हैं, लेकिन आगे क्या होता है? इसे विजयी प्रवेश कहते हैं, लेकिन विजय कहां है? यीशु के गधे से उतरने के तुरंत बाद हम मत्ती अध्याय 21:12 में पढ़ते हैं, और यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो।
यहाँ आप देखते हैं कि रोमी अत्याचारियों का सामना करने के बजाय यीशु सीधे यहूदी धार्मिक नेताओं का सामना करते हैं। वे सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी को बात समझ में आए। वे एक राजनीतिक राज्य स्थापित करने के लिए संसार में नहीं आए हैं, परंतु आत्मिक राज्य स्थापित करने आए हैं। यह उनका उद्देश्य है, प्रेम करना और बचाना और सेवा करना। यीशु ने न केवल अंधकार की आध्यात्मिक शक्तियों पर विजय प्राप्तकर्ता के रूप में विजयी प्रवेश किया, परंतु उन्होंने आध्यात्मिक रूप से मृत लोगों के लिए जीवन को पुनरुत्थापित भी किया। यह वह जगह है जहां हम विजय देखते हैं। जब यीशु मंदिर को शुद्ध करते हैं तो धार्मिक नेता उनके पास जाते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं। मत्ती अध्याय 21-23 में पूछते हैं, तू ये काम किसके अधिकार से करता है और तुझे यह अधिकार किसने दिया है? अब आप यीशु से किस प्रकार के उत्तर की अपेक्षा करेंगे? बेशक उन्हें कुछ इस तरह कहना चाहिए, मेरे पिता ने जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर हैं, उन्होंने मुझे स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया है। लेकिन नहीं, वह ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। इसके बजाय वह सीधे उनके प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर देते हैं, यह जानते हुए कि वे उन्हें फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वे उन्हें कैसा भी उत्तर दें। उत्तर के बजाय यीशु एक कहानी बताते हैं जिसे हम दो पुत्रों का दृष्टांत कहते हैं। इस दृष्टांत में यीशु एक ऐसे पिता की कहानी बताते हैं जिसके दो पुत्र हैं। पिता अपने दोनों पुत्रों को अपनी दाख की बारी में काम करने के लिए कहता है। पहला पुत्र मना कर देता है, लेकिन बाद में पछताता है और दाख की बारी में काम करने चला जाता है। दूसरा पुत्र अपने पिता के कहने पर काम करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वह नहीं जाता है। यीशु अपने समय के धर्म गुरुओं से कह रहे हैं कि वे दूसरे पुत्र के समान हैं। उन्हें परमेश्वर की आज्ञा मिली है, वे परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करते हैं, परंतु वे परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं। यीशु इस कहानी को निंदा के कठोर शब्द के साथ समाप्त करते हैं। मत्ती अध्याय 21-31 में सीधे धार्मिक नेताओं से कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। वे कह रहे हैं कि सबसे पापी लोग भी स्वर्ग में प्रवेश करेंगे यदि वे पश्चाताप करते हैं तो, जबकि अधिकांश धार्मिक लोग तब तक प्रवेश नहीं करेंगे जब तक कि वे वास्तव में परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। इसलिए जब आप इस दृष्टांत को सुनते हैं तो अपने आप से यह प्रश्न पूछें, क्या आपने पश्चाताप किया है और यीशु पर भरोसा किया है? यदि ऐसा है तो यीशु कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अतीत में क्या किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में जल्दी बचाए गए थे या अपनी मृत्यु शैया पर बचाए गए थे। आप अभी भी उनके राज्य में प्रवेश कर सकते हैं यदि आप पश्चाताप करते हैं और उन पर भरोसा रखते हैं, ठीक उसी तरह जैसे क्रूस पर उस चोर ने किया था। लेकिन आप उनके राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे यदि आप उन धार्मिक नेताओं की तरह हैं जो बाहर से अच्छे दिखते हैं लेकिन अंदर से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। जैसे हम समाप्त करते हैं, यीशु और उनकी अनपेक्षित सेवकाई के बारे में सोचने के लिए कुछ समय निकालें। जब आप उनके जीवन और शिक्षा का अध्ययन करते हैं तो होने दे कि उनके शब्द आपके विचार को आकार देने पाए कि वे कौन हैं और उनका अनुसरण करने का क्या अर्थ है।